बोर्ड कर्नाटका चैप्टर का एक डेलीगेशन वज़ीर आला कर्नाटका से मुलाकात किया और उस मौके पर सारी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी। बोर्ड की हिदायत के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी तफसीली मुलाकात रही वज़ीर आला से, और वज़ीर आला ने ये यकीन दिलाया है कि हम किसी भी सूरत में सूबा कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं करेंगे। ड्राफ्ट का इंतज़ार है। ड्राफ्ट जैसे ही मंजर-ए-आम पे आ जाएगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक रेजोल्यूशन पास करके ज़िम्मेदारी के साथ मरकज़ी हुकूमत को मुत्तला करेगी। हमें उम्मीद है कि सिद्धरामैया साहब ज़िम्मेदारी के साथ डेलीगेशन की गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस डेलीगेशन ने जो भी गुजारिशात की हैं उस पर वो फैसले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। और क्या एजेंडा था सर? इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत रहे, उनमें ख़ास तौर पर हुबली और DJLE के नौजवान जो इस वक्त हिरासत में हैं उनकी रिहाई के सिलसिले में एक लाएअमल बनाया गया है। CM ने ज़िम्मेदारी के साथ ये भी कहा है कि वो खुद उसकी निगरानी करेंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। औकाफ की उम्र पर भी बात हुई है और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के हवाले से भी बात हुई है। इन मौज़ूआत पर ज़िम्मेदारी के साथ मुझे उम्मीद है कि CM इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, कर्नाटक में जो हिजाब बैन है उसको लेकर आपने देखिए, इस सिलसिले में अभी वक्त नहीं है इसका, चूँकि ये मौज़ूआत काफ़ी थे और ज़िम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में मज़ीद हम उनसे मुलाकात करके गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो बहुत अहम मसला रहा ना सर हिजाब का। इस सिलसिले में वो मज़ीद बात करेंगे और फ़िलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आने वाले दिनों में फिर मुलाकात करके इस पर गुफ्तगू होगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? व्हाई इज इट इंस्टिलिंग फियर अमंग मुस्लिम्स? जी, इस सरासर गलत बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई फियर इंस्टिल करने की कोशिश हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे कर्नाटका के CM हैं सिद्धरामैया साहब, उनके पास एक डेलीगेशन पहुंचा और डेलीगेशन की जानिब से मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें UCC हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब ने भी वही बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एनीथिंग एट ऑल। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। ड्राफ्ट आने के बाद विल टेक अ लीगल ओपिनियन ऑन इट विद द लॉ कमीशन। तो ये गलत बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई डर या कोई ऐसे कुछ फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्यों उजलत क्यों सर? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रोएक्टिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि लेकर आए, सिर्फ बिल पास कर दिए विदाउट एनी डिबेट, अगर वैसे कुछ हो जाए तो टुमारो द कम्युनिटी शुड नॉट बी सफरिंग। तो एज अ प्रोएक्टिव स्टेप द कम्युनिटी हैज़ कम टुगेदर एंड दे हैव टेकन अ प्रोएक्टिव स्टेप एंड अप्रोच द CM along with the patronage of other Muslim politicians. UCC को लेकर बहुत सारे फेक मैसेजेस या डरावने मैसेजेस, डराने के लिए मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया में UCC को लेकर, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी, मोस्टली जो सोशल मीडिया पे जो है अगर कोई गलत बात है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे CM साहब ने वही हम लोगों को बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एट ऑल एज लॉन्ग एज ही इज़ द CM ऑफ आवर स्टेट। He is assured that he will be protecting the rights of all the minorities.